hello everyone, Pooja here from Easy Vastu. I'm a tarot card reader, numerologist, vastu consultant and an astrologer. आज की वीडियो है रिगार्डिंग साप्ताहिक राशिफल फॉर दिस अपकमिंग वीक फ्रॉम 8th to 14th ऑफ जून 2020. उसी के साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग चाहते हैं तो मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पर. साथ ही साथ पिछले कुछ वीक्स से मैं हर साप्ताहिक राशिफल स्टार्ट करने से पहले फ्री रीडिंग्स प्रोवाइड करती हूँ. सो अगर आप इस फ्री रीडिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप बस इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड नीचे अपना नाम लिख दें. दैट्स इट, कमेंट बॉक्स में. सो नेक्स्ट वीक में जो भी विनर्स होंगे उनका मैं नाम अनाउंस कर दूंगी. वीडियो के स्टार्टिंग में ही नाम अनाउंस हो जाता है. ध्यान रखिएगा, आप सब्सक्राइब के साथ साथ अनसब्सक्राइब मत कर दीजिएगा. सो उसका ध्यान दीजिएगा. अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है सो जस्ट लाइक द वीडियो एंड कमेंट लो योर नेम. दैट्स इट. सो कन्फ्यूज़ ना हो जाइएगा. तो चलिए, जो हमारे लास्ट वीक जो साप्ताहिक राशिफल था उसमें जिन्होंने अपना नाम लिखा था उसमें से कौन है विनर्स, उनका नाम मैं बता देती हूँ. तो सबसे पहला जिनका नाम है वो है करिश्मा साहू, जो हमारी सबसे पहली विनर है. 2 विनर्स होंगे. वैसे तो मैंने कहा था एक ही करूँगी, बट जी चाहते 4-5 कर दूँ, बट कर नहीं सकते, टाइम नहीं है. सो इसलिए आई स्टिल ट्राई माई बेस्ट टू डू एटलीस्ट 2. सो यहाँ पे करिश्मा साहू जिनका पहला नाम है, इनके लिए जो कार्ड आया है, मैंने कार्ड्स पहले से निकाल के रखे ताकि दूसरे व्यूवर्स का और जल्दी जल्दी हम कर सकें. समय की हमें बचत करनी चाहिए. सो यहाँ पर आपके लिए कार्ड है द व्हील ऑफ फॉर्चून का. बहुत ही खूबसूरत कार्ड है. ये कार्ड बताता है कि होपफुली बाय गॉड्स ग्रेस 2021 जो आएगा वो आपके लिए काफ़ी पॉजिटिविटी लाता हुआ दिख रहा है करिश्मा जी. सो स्टे ऑप्टिमिस्टिक एंड स्टे पॉजिटिव. ये कार्ड बताता है कि अब हम कहते हैं ना कि शायद अभी आपका स्ट्रगलिंग ईयर चल रहा हो, स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा, हम कहते हैं ना, मतलब स्ट्रगल चल रही है. अब हम कहते हैं ना एक समय होता है जिसकी चक्री बदलती है. हर इंसान की ज़िंदगी में चक्री बदलती है. तो अब आपका अच्छा समय आने वाला है. द व्हील ऑफ फॉर्चून इंडिकेट्स अ गुड टाइम. ये जब कहते हैं जब अच्छा समय आता है तो सब हो जाता है. फिर हमें सोचना नहीं पड़ता है कैसे करें, क्या करें, बस वो फिर ऊपर वाला गाड़ी चला देता है फिर हमारी. तो करिश्मा जी बड़ा ही अच्छा कार्ड है. स्टे ऑप्टिमिस्टिक. अगर आपके कोई दिल में सपने हैं, कोई गोल्स हैं, कोई काम अटके पड़े हैं, लेकिन दिल कहता है कि नहीं यार ये होगा, मैंने गिव अप नहीं करना, मैंने कोशिश करनी है, तो जी हाँ, बिल्कुल अपनी कोशिश को बरकरार रखें, उसके ऊपर काम करें, कोशिश करते रहें. गिव अप करने का कार्ड नहीं, अपने ड्रीम्स पर भरोसा रखें. गुड टाइम्स, पॉजिटिव टाइम्स काफ़ी करीब हैं, तो उसका इंतज़ार करें. मेहनत पर अपनी भरोसा रखें और अपने आप पे भरोसा रखें इस वक्त में, क्योंकि हो सकता है इस वक्त में कोई शायद आपका साथ ना दे, कोई आपको समझ ना सके, लेकिन आपका अंतर मन आपसे कहता रहेगा नहीं भाई काम होगा, चाहे जो भी हो, जिस भी क्षेत्र में हो, इन एनी कैटेगरी, एग्ज़ाम हो, रिलेशनशिप हो, करियर हो, नो मैटर. व्हील ऑफ फॉर्चून कहता है कि तुम्हारा अच्छा समय आ रहा है, वर्क फॉर इट. तो अभी हम सिर्फ कार्ड्स पढ़ते हैं, बताते हैं, बट उसको 4 चांद लगाने वाला सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला है. तो उसकी आशीर्वाद और कृपा अगर आपके ऊपर ज़रूर रही तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल कार्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग आपके लिए इंडिकेट करते हैं करिश्मा जी. सो ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक. चलिए चलते हमारे नेक्स्ट. करिश्मा जी भूल ना जाइएगा नीचे बताना कि कैसी लगी है रीडिंग, कितना आप कनेक्ट हो पाए हैं. ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना. बाकी चलते हमारे सेकेंड विनर के ऊपर जिनका नाम है अंजलि पाठक. तो उनके लिए कार्ड है द एस ऑफ रॉड्स का कार्ड है, विच मीन द एस ऑफ वॉन्ड्स. ये कार्ड बताता है कि कुछ ना कुछ आप शायद अपनी ज़िंदगी में नया शुरू करना चाहते हैं. इट कैन बी अ न्यू जॉब ढूंढ रहे हैं, या जॉब चेंज करना चाहते हैं, या आप शायद से अपने करियर पाथ को चेंज करना चाहते हो, या कुछ अपनी ज़िंदगी में नया शुरू करने वाले हो, समथिंग न्यू, कुछ नया सीखने वाले हो. तो ये जो भी आपके दिमाग में आइडियाज़ आ रहे हैं, इच्छा है, इन सब पे काम करें. ये काफ़ी आपके लिए पॉजिटिव होती दिखती है. सो स्टे ऑप्टिमिस्टिक करिश्मा जी, सॉरी अंजलि जी. आपके लिए कार्ड्स एक नई शुरुआत, एक डिवाइन हेल्प, एक पॉजिटिव आइडियाज़ को इंडिकेट करते. तो इन सारी चीज़ों को आप ज़रूर अपनी लाइफ में कंसिडर करें. ये सब आपके लिए पॉजिटिव होता दिखता है. कभी भी एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आते हो तो हम हमेशा कहते हैं कि अपने दिमाग में जो आइडियाज़ आते हैं उसका ध्यान दें, बिकॉज वो लाइफ में आपको एक डिवाइन मैसेज के तौर पे आते हैं. और अगर आप उस पर काम करें तो ज़रूर आपकी ज़िंदगी के आगे के रास्ते खुलते हैं, आपको गाइडेंस मिलती है, उसके ऊपर आपको काम करने की. मैं ये कहूँगी कि जो हमारी ज़िंदगी की उलझनें होती हैं, पज़ल होती हैं, वो एक एक करके सुलझती हैं. तो वो एक हमारी इंसान की जर्नी होती है. तो ज़रूर आप उसको फॉलो करें, तो ज़रूर आपके लिए हेल्पफुल होगा. सो अंजलि जी, आई होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हैं. नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कितना रीडिंग से कनेक्ट हो पाए हैं, कितना आपको इन्होंने
हेल्पफुल मैसेज दिया है, तो ज़रूर बताइएगा। रेस्ट चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी साप्ताहिक राशिफल से वन बाय वन। क्या कहते हैं कार्ड्स फॉर ईच एंड एवरी ज़ोडिएक साइन। सो हमारी जो सबसे पहली राशि है वो है एरीज। एरीज राशि वालों के लिए कार्ड है द पेज ऑफ कप्स। सो पेज ऑफ कप्स बताता है कि एरीज आप कहीं ना कहीं इस वीक में काफ़ी शांत, पीसफुल एंड एक प्रकार की एक सूदिंग एनर्जीज़ आपके लिए दिख रही हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप अपनी ज़िंदगी में इमोशनली कहीं ना कहीं पॉसिबल है अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हैं इन अ पॉजिटिव वे। मुझे किसी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं दिखती। ये वीक आप अपने आप में ही एरीज एक स्टेबिलिटी, पीस ऑफ माइंड, शांति महसूस कर सकते हैं। एंड हम कहते हैं ना कि हमें ज़िंदगी थोड़ी सी फ्लो में लग सकती है कि चलो यार थोड़े से काम बन रहे हैं, थोड़ा सा मुझे अच्छा लग रहा है, या अपनी इच्छा अनुसार आप कुछ नए काम करने की शुरुआत कर सकते हो। मैं ये नहीं कहूँगी कोई नया काम शुरू हो जाएगा, बट कुछ नए काम करने की इच्छा, थिंकिंग, आइडियाज़ आ सकते हैं। मैं बहुत ही बड़ा कोई इम्पॉर्टेंट ये वीक है आपकी ज़िंदगी का नहीं कहूँगी, लेकिन ये एक बहुत ही शांत, पॉजिटिव, न्यूट्रल सा वीक है। जब भी कार्ड्स में यू सी वेरी सॉफ्ट वाटर, बहुत सारे कलर्स हैं, ब्राइटनेस है, फुल मून भी है, ये इंडिकेट करता है कि पर्सन यहाँ पे अपने आप को एकांत में बैठकर नेगेटिविटी रिलीज़ कर रहा है, शांत हो रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, किसी भी प्रकार की स्ट्रेस रिलीज़ कर रहा है, बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रहा। हम कहते हैं ना, हम कई बार जब दुखी होते तो बड़े लोगों से बात करते, नो ऐसा हो गया यार, दोस्तों से बात करते। कई बार इंसान ऐसे टाइप का दुखी होता है, कहता नहीं मेरे को किसी से बात नहीं करनी, मेरे को अपने आप के साथ बैठना है, मेरे को शांति चाहिए। तो इस बार एरीज कहते मिलेंगे, भाई मेरे को माफ़ कर, मेरे को शांति दे दे। उनके हस्बैंड हो, वाइफ हो, रिलेशनशिप हो, ऑफिस में हो, काम हो, भैया तू जीत ले, मैं हारा। इस वीक एरीज की वो लड़ने वाली एनर्जी नहीं दिख रही कि मैं हासिल करूँगा। दिस टाइम एरीज इस वीक में आपकी एनर्जी से रहेगी, भाई जो हो मुझे मंजूर है, मुझे माफ़ कर, मुझे शांति दे दे। सो एरीज डू लेट मी नो क्या आपकी ऐसी फीलिंग्स है, ऐसी वाइब है। दिस इज़ वॉट आई सी फॉर यू एरीज इन दिस वीक। एंड इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। तो ये मत समझिएगा आपकी एनर्जीज डल हो रही हैं समथिंग, दिस इज़ अ गुड थिंग। कई बार ज़िंदगी में हमें चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, तभी भी हमें बहुत सारी गाइडेंस उनमें से आती है। सो दिस इज़ द वीक अबाउट, अगर मुझे कीवर्ड्स देने हो, सेल्फ एनालिसिस। सेल्फ एनालिसिस का हिंदी में मतलब होता है कहीं ना कहीं खुद को समझना, खुद को समय देना, खुद के साथ वक्त बिताना, हीलिंग, मेडिटेशन, शांति, सूदिंग, पीसफुल, ठीक है, न्यूट्रल है। बहुत ज़्यादा हेक्टिक और स्ट्रेस मुझे आता हुआ नहीं दिख रहा। अपने आप को शांत करने की पूरी कोशिश करेंगे, बेफालतू के किसी से आप पंगे नहीं लेने वाले हैं एरीज। सो दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर यू। तो ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या आप भी हाथ जोड़कर यही कहते मिल रहे, भैया मेरे को माफ़ कर, मेरे को शांति दे। दिस इज़ व्हाट गॉड से फॉर यू एरीज। तो बताना कैसा फील कर रहे हो। सो नेक्स्ट चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर, जो है टॉरस। टॉरस राशि वालों के लिए कार्ड है द हर्मिट। सो अगेन टॉरस, आई डोंट रिमेंबर, बट आई थिंक जो मैंने इस मंथ की जून रीडिंग्स में पोस्ट किया है उसमें भी आई थिंक कि शायद ये हर्मिट का कार्ड आया था। आई थिंक, श्योर नहीं हूँ मैं, तो गलत हो तो माफ़ कीजिएगा, बट मुझे याद नहीं रहती हैं रीडिंग्स। तो टॉरस आपके लिए हर्मिट का कार्ड बताता है कि समवेयर टॉरस किसी चीज़ को लेकर सैड हैं, अपसेट हैं, मैच्योर हैं, बट इट्स अ नॉर्मल वीक। यहाँ पे थोड़ी सी सैडनेस हो सकती है, लोनली लग सकता है। ज़िंदगी में जो आपके काम अटके हुए हैं इस वीक आपको वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन दे सकते हैं एंड आपको निराश कर देंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि शायद मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ लिखी ही नहीं है और मैं शायद इसकी बेवजह की उम्मीदें कर रहा हूँ। शायद मैं ही पागल हूँ कि मैं इतना सोच रहा हूँ और इतनी कोशिशें कर रहा हूँ इस चीज़ में, शायद ही मेरे नसीब में है ही नहीं और मुझे इस चीज़ को स्वीकार कर लेना चाहिए। अब वो चीज़ को स्वीकार करना आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है और मुश्किल लग रहा है। सो इसीलिए आप दुनिया को छोड़कर हटकर अकेले बैठना पसंद कर रहे हैं। तो वो आपकी एनर्जीज एंड वाइब है। मैं कहूँगी टॉरस इट्स ओके। ये वीक थोड़ा सा लोनली, अपसेटिंग, बहुत न्यू वर्क, न्यू काम, न्यू करने की इच्छा मैं नहीं कहूँगी। ये वीक कुछ ऐसा वीक है जहाँ पे इंसान अपने साथ बैठता है, खुद के बारे में सोचता है। एंड आई थिंक इट इज़ जो एरीज के लिए मैंने अभी काढ़ा था, दैट इज़ हैप्पी तरीके से अकेले रहना, खुश हैं। यहाँ पे थोड़ी सी सैडनेस दिखती है, अपसेट एनर्जीज दिखती हैं, कुछ आपके काम नहीं हुए हैं या आप डिससेटिस्फाइड हो या कोई चीज़ से खुश नहीं हो और किसी चीज़ के लिए बड़े टाइम से कोशिश कर रहे थे ये हो जाए, मतलब
हो गया, लंबा टाइम हो गया टॉरस, आप जो ये बातों के लिए अपसेट हो ना, इसको हो गए 6 महीने 1 साल से कोई प्रॉब्लम चल रही है, उसके लिए अपसेट हो, कोई छोटी मोटी 2 दिन के गुस्से की बात से अपसेट नहीं हो। दिस इज़ अ लॉन्गर डिससेटिस्फैक्शन जो बिल्ट अप होकर अभी ये वीक में वो फ्रस्ट्रेशन निकलती हुई दिख रही है, जिसका आप सोल्यूशन चाहते हो, समझना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी से खुद ही सवाल कर रहे हो कि भाई क्यों ये हो रहा है, इसकी क्या वजह है, इसका क्या मकसद है, इसका कब मुझे निवारण मिलेगा। इस तरीके के सवाल और भावनाओं से आप गुजर सकते हो टॉरस, विच इज़ ओके। मेरे हिसाब से जस्ट लेट इट गो, इस समय के साथ, इस वक्त के साथ आप बिताएं। मेरे हिसाब से तो अगर सजेशन के तौर पे रेमेडीज़ मैं दूँ अगर, सो एनी काइंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, योगा, मेडिटेशन, वॉकिंग, स्टेइंग विद योर सेल्फ इज़ गुड एंड फाइन। किसी से बात करने की भी ज़्यादा इच्छा नहीं होगी टॉरस इन दिस वीक, सो दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर यू। सो बताइएगा टॉरस कैसा फील कर रहे हैं आप इन दिस वीक, कैसी एनर्जीज चल रही। बाकी काम और रिलेशनशिप को लेकर मैं जनरली इसलिए एक सेल्फ की भावना ज़्यादा बता देती हूँ, फिर वो अपने आप ही थोड़ा सा को रिलेट हो ही जाता है हर जगह पे। काम को लेकर भी कोई अगर न्यू काम की तैयारी है तो वो मुझे होती हुई नहीं दिखती ये वीक में, मैं उतना स्ट्रॉन्ग कार्ड नहीं कहूँगी है। सो इट इज़ मोर अबाउट सेल्फ एनालिसिस टाइप का ही ये वीक आपके लिए दिखता है टॉरस। तो बताइएगा किसी ना किसी प्रकार के डिससेटिस्फैक्शन ये वीक में आपके साथ चल रही है या नहीं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा टॉरस। चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है जेमिनी राशि वालों के लिए कार्ड आया द टावर का कार्ड। ये कार्ड बताता है कि आप अपनी लाइफ में जेमिनीज, कुछ आपके साथ ऐसा हुआ या कुछ आपके ऐसे ड्रीम्स थे या कोई ऐसी इच्छा थी जिसके लिए आप बड़ी कोशिश कर रहे थे, बहुत कुछ सोचा था यह होगी, तो वो आपको कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि यार शायद नहीं हो पाएगी। आई थिंक मोस्ट ऑफ द कार्ड्स आर वेरी कोरिलेटेड। ज़ोडिएक साइन के अभी तक जितने भी कार्ड्स आए हैं, वाइब सारे सब लोगों की सेम ही है। सो ये कार्ड कहीं ना कहीं बताता है कि ये वीक में जेमिनीज आपको, कहते हैं ना, एक हमें ठाक करके रियलाइजेशन होती है कि हमने इतना सोचा था यार, ये तो हुआ ही नहीं, हमने ये सोचा था और सडनली ये हो ही नहीं पा रहा, ये क्यों नहीं हो पा रहा। तो समथिंग वो टाइप की रियलाइजेशन आती हुई दिख रही है। हो सकता है आपके रिश्तों में कहीं अनबन हो सकती है, कहीं लड़ाइयाँ हो सकती हैं, कहीं मतभेद हो सकते हैं। जितना हो सके ये वीक में आप अपनी ज़िंदगी को समझने की कोशिश ना करें। जो ज़िंदगी में हो रहा है उसको स्वीकार करें, जैसी परिस्थिति बन रही है उसको एक्सेप्ट कर लें, जहाँ ज़िंदगी लेकर जा रही है वहाँ चले जाएं। मुझे कहना पड़ रहा है क्योंकि कार्ड्स ऐसे हैं, क्योंकि जब हम ये समय में बहुत दूसरों को समझाते हैं, बहुत सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बहुत ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो ना सामने वाला समझ पाता है ना हम समझ पाते हैं, और हम खुद इतने इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं, हमारे शब्दों में भी हमारा नियंत्रण नहीं होता है, और हम ये सोचते हैं कि हम दूसरे को बताएंगे तो शायद वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, या जो हम जिस इवेंट को होने से रोकना चाहते हैं हम उस पर बहुत सारी बातें अगर कहेंगे तो वो चीज़ नहीं होगी। डोंट डू ऑल दिस जेमिनीज। अगर आपकी लाइफ में बहुत उथल पुथल हो रही है, बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा है, शांत हो जाएं, स्थिर हो जाएं इस वीक में। डोंट एक्सपेक्ट टू मच। ये वीक को बीतने दें, उसके बाद में आप उसे चेंज करने की, कंट्रोल करने की कोशिश करें तो ठीक है, बट जितना हो सके ये वीक में एनी न्यू चेंजेस, बिग चेंजेस, बड़ी बड़ी ज़िंदगी की दूसरों से, अपनों से बातें करना, ज़िंदगी के बड़े फ़ैसले लेना, किसी भी प्रकार की डिसीजन मेकिंग करनी, जल्दबाजी में फ़ैसले ले लेना, ये सारी चीज़ें नहीं करनी। जितना हो सके शांति बनाए रखें, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें, पेशेंस रखें, वो आपको मदद करेगा। ना कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना। ओवर थिंकिंग विल नॉट हेल्प जेमिनीज इन दिस वीक। सो पेशेंस इज़ द की वर्ड फॉर यू जेमिनी। सो आई होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हैं, रिलेट हो पाए हैं। ज़रूर बताना नीचे कमेंट बॉक्स में कि कैसा आपको लग रहा है और इस वीक में आपकी क्या फीलिंग्स हैं। चलिए चलते हमारी अगली राशि को जो है कैंसर राशि वालों के लिए कार्ड है द 10 ऑफ कप्स। ये वीक कैंसर्स के लिए जो एनर्जीज है, वाइब है, एक फैमिली हार्मनी दिख रही है, रिलेशनशिप में हार्मनी दिख रही है, पॉजिटिविटी दिख रही है, एक अच्छी ऊर्जा, एक अच्छी एनर्जी बनी हुई है। ज़िंदगी के जो आपके पेंडिंग काम है, कोई प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो सकता है, कोई नए काम की शुरुआत भी हो सकती है। ऑल ओवर मैं कहूँगी अगर इतने बड़े इवेंट नहीं भी हो रहे ना, तब भी आप अपनी ज़िंदगी की एक रूटीन में खुश रहोगे। कैंसर इन दिस वीक हम होते हैं ना कि भाई हमें खाना मिल रहा है आज, अगर मैरिड हैं, हमारे हस्बैंड, हमारी वाइफ ने आज ज़्यादा चिक चिक नहीं की, चलो खुश हैं, चलो बच्चे स्कूल चले गए, चलो खुश हैं। हमारी जितनी भी ज़िंदगी की रूटीन है उसी रूटीन में संतुष्ट रहेंगे। इवन द टीनेजर्स, जो भी आपकी रूटीन एंड ड्यूटीज़ होती है तो उसमें एक सेटिस्फैक्शन रहेगा।
बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन या बहुत ज़्यादा लो फील नहीं करेंगे। इट विल बी अ बैलेंस वीक, एंड ये वीक एक्चुअली पता भी नहीं चलेगा कैसे बीतेगा। कोई फैमिली में ही आपके कोई गेट टुगेदर में किसी की बर्थडे पार्टी, किसी का कोई फंक्शन आ सकता है, उस प्रकार के भी ये वीक में इवेंट्स हो सकते हैं। तो ऑल ओवर एक फैमिली गुड टाइम भी दिखता है, फ्रेंड्स एंड सबके साथ में अगर जॉब पे भी जाना तो एक अच्छी वाइब एंड हार्मनी दिखती है। सो आपके आसपास के रिश्तों में हार्मनी दिखती है आपके लिए वीक में कैंसर्स। सो इट इज़ ऑफ कोर्स अ गुड वीक। सो ज़रूर बताइएगा कैंसर्स आप कैसा फील करें। ऑल ओवर आप पॉजिटिव रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, कोई बहुत मुझे स्ट्रेस नहीं दिख रहा आपके लिए, विच इज़ अ गुड थिंग। सो स्टे पॉजिटिव, स्टे ऑप्टिमिस्टिक। कोई काम नया शुरुआत करना चाहते हो तो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम कैंसर्स, इट इज़ अ गुड वाइब फॉर यू। चलिए चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है लियो। लियो राशि वालों के लिए कार्ड है द 4 ऑफ कप्स। लियो राशि वाले वीक में कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर सैड हैं, अपसेट हैं, कोई ना कोई चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। हम कहते हैं ना कि हमारा दिमाग ख़राब हो गया, अभी हम इसके बारे में ना, ये जब तक चीज़ होगी नहीं ना मेरे को चैन नहीं आना, हम सोचते जाएंगे सोचते जाएंगे सोचते जाएंगे। एंड कई बार ज़िंदगी सोचने से भी कई बार नहीं ठीक हो पाती, वो अपने समय से ही कई बार ठीक होती है। तो अपनी जो रूटीन है आपकी, जो आपकी जीवन की एक रूटीन है, आप उससे बोर हो चुके हो, ज़िंदगी में जो करना चाहते हो अचीव नहीं कर पा रहे लियोज़। तो लियो के कंट्रोल में इस वीक में कुछ ज़्यादा है नहीं, तो उन लोगों को बोर हो रहा है इस वीक में लियोज़। सो हो सकता है लॉकडाउन के चलते बहुत से लियोज़ मे बी स्ट्रगलिंग वर्क को लेकर, काम को लेकर, उसकी वजह से भी हो सकता है। बहुत से लियोज़ घर बैठे बैठे भी बोर हो सकते हैं। सो मिक्स एनर्जीज़ है, बट बोर्डम है आपके लिए कीवर्ड है, बोर्डम, ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोचना किसी चीज़ के बारे में, थोड़ी से मूड स्विंग्स, कभी मूड अच्छा है कभी बुरा है, कभी बिना सोचे किसी के ऊपर चिल्ला दिया है, ये सारी भावनाएं आपके अंतर मन में आ सकती हैं। बट आई वुड से दैट इज़ जितना हो सके मैं कहूँगी इसे कंट्रोल करें, इसे बैलेंस रखने की कोशिश करें। बिकॉज जब भी ये वाले कार्ड्स आते हैं हम कहते हैं आप बोर हो, आप फ्रस्ट्रेटेड हो, आप खुश नहीं हो, दैट इज़ ओके, पर इसको इस लेवल पे मत लेके जाओ ताकि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। बिकॉज ये वाले इमोशंस ना इंसान के कंट्रोल में होते हैं, तो जितना हो सके उसे हमें क्लोज करना है, कंट्रोल करना है, डाइवर्ट करना है, एनर्जीज़ को रिलीज़ करना है, दैट इज़ ओके। बट आप इसको बढ़ाते नहीं रह सकते हो लियोज़, तो वो आपके लिए वीक में अच्छा नहीं है। तो मैं कहूँगी ये ना सुने कि इस वीक तो पूजा मैम ने कह दिया कि फ्रस्ट्रेटेड हैं, गुस्सा हैं, तो हम सबको कह देंगे यार भाड़ में जाओ, मुझे किसी से बात नहीं करनी। डोंट डू दैट, लिटरली डोंट डू दैट लियोज़, बिकॉज ये आपको कंट्रोल करना है। आपकी कितना भी मूड ख़राब हो, ट्राई योर बेस्ट टू स्टे पॉजिटिव, कोशिश करें दूसरों से अच्छे से बात करें, फाइट्स को अवॉइड करें एंड बी इन कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस। तो सिंपल भाषा में मैं कहूँगी इस बोर्डम और इस फ्रस्ट्रेशन को आपके ऊपर हावी ना होने दें, ताकि आपकी आसपास की लाइफ और डिस्टर्ब हो जाए, फिर आप और फ्रस्ट्रेटेड हो जाओ। सो उसको कंट्रोल में रखना, दिस इज़ व्हाट आई मेंट टू से लियो। सो आई होप आप इससे समझ पाए हो, कनेक्ट हो पाए हो एंड रिलेट कर पाए। तो ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना लियोज़ कि आप कैसा फील कर रहे हैं दिस वीक। सो आप बोर्ड हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, यानी क्या चल रहा है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना लियोज़। दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर यू। नेक्स्ट चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है वर्गो। वर्गो राशि वालों के लिए कार्ड आया है तो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि आपके लिए वर्गोस ये वीक कहीं ना कहीं पॉजिटिव, हैप्पीनेस, जॉय लाता हुआ दिख रहा है। लेकिन मोर देन ना जॉय एंड हैप्पीनेस मैं कहूँगी एक कंटेनमेंट आएगी, एक शांति आएगी कि चलो ये वीक एक पॉजिटिवली बीत जाएगा, एक ओवर थिंकिंग नहीं रहेगी, स्ट्रेस नहीं रहेगा, नॉर्मल सा वीक होगा, बीत जाएगा। बहुत ज़्यादा इमोशनल अनहैप्पीनेस मुझे आपके लिए नहीं दिखती है। एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल, आपके इमोशंस कंट्रोल में रहेंगे, चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी, आपके जो भी गोल्स हैं, एम्बिशंस हैं, सबको पूरा कर लोगे। अगर इफ़ यू आर अ फीमेल, यू आर मैरिड, तो आपके घर में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बच्चों के साथ है, परिवार के साथ है, वो ड्यूटी अच्छी चलेगी, पॉजिटिव रहेगी। तो सारी अपनी दिनचर्या अच्छे से चलाएंगे, हार्मनी, हैप्पीनेस, जॉय सब दिखता है। काम में भी किसी प्रकार की अगर प्रमोशन है, एग्ज़ाम्स है, क्लियरेंस है, उसके लिए भी पॉजिटिविटी और अच्छे रिजल्ट्स आते हुए दिखते हैं। सो ऑल ओवर वर्गो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव स्टेबल कार्ड है। मैं कहूँगी वर्गोज ये वीक आपका वीक स्टेबल बीतेगा, हम कहते हैं ना स्थिर जाएगा, बहुत उतार चढ़ाव नहीं है, बहुत स्ट्रेस, बहुत मूड स्विंग्स, बहुत इरिटेशन, बहुत लड़ाइयाँ आसपास के लोगों के साथ, वो नहीं है। इट इज़ अ स्टेबल वीक फॉर यू, एक नॉर्मल रूटीन वाला आपके लिए वीक जाएगा वर्गोस इन दिस वीक, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर यू वर्गोस। सो ये आपके लिए कार्ड एंड एनर्जीज दिखती हैं, अच्छा वीक है। नेक्स्ट चलते हैं हमारी अगली राशि की जो है लिब्रा। लिब्रा राशि वालों के लिए कार्ड है द 7 ऑफ कप्स।
सो 7 ऑफ कप्स बताता है लिब्रास, आप किसी ना किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या करें, दिमाग बहुत चल रहा है एंड क्लैरिटी नहीं आ पा रही है कि क्या करें। फैसले लेने हैं, डिसीजन लेने हैं, बट समझ नहीं आ रहा कैसे लें, और आपको जल्दी में लेने हैं, टाइम कम है, फटाफट लेने हैं, फैसले लेने हैं। तो मैं कहूँगी इस चीज़ में हो सकता है कि आपको शायद से रिश्ते आ रहे हैं, रिश्ता चूज़ करने में कन्फ्यूजन हो रही है, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हैं या जॉब में है और उसका डिसीजन लेना है, समवेयर आपकी ज़िंदगी की कोई डिसीजन मेकिंग करते हुए दिख रहे हैं। तो ये वीक इम्पॉर्टेंट है, किसी की राय लें, किसी से डिस्कस करें और वो डिसीजन सोच समझ कर लें, ये मैं सजेस्ट करूँगी। बट उसके अलावा जितने भी लिब्रास हैं जिनकी ज़िंदगी में ऐसा कोई डिसीजन लेने वाला वक्त अगर नहीं आया हुआ है, तो ये वीक आपके लिए बताता है कि ये वीक आप ना बहुत ज़्यादा अपने जीवन को लेकर एक्साइटेड रहेंगे, अपने काम को लेकर खुश रहेंगे एंड बहुत ज़्यादा आपके दिल में और दिमाग में बड़े बड़े ड्रीम्स और डिज़ायर्स और सपने होंगे कि फॉर एन एग्ज़ाम्पल आई एम सेइंग, होता है ना कि हमें ट्रैवल करना है, हमें यहाँ जाना है, हम दोस्तों के साथ प्लान बनाएंगे, हमें कुछ एक्साइटिंग करना है, तो कुछ एक्साइटिंग करने का मन करेगा हम कुछ ज़िंदगी में नया शुरुआत करें, हम ज़िंदगी में कुछ अपनी लाइफ पर्पस को ढूंढें। तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी फॉर यू लिब्रास इन दिस वीक। तो कुछ ना कुछ नया सोचने की, करने की, आगे बढ़ने की एक फायर एनर्जी आपके अंदर एक्टिवेट होगी, जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो, विच इज़ अ गुड थिंग। तो ये दो पहलू लिब्रास के लिए दिखते हैं फॉर दिस वीक। सो बताइएगा लिब्रास आप कितना कनेक्ट हो पाए हैं इस रीडिंग से। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फॉर यू। नेक्स्ट चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर, जो है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए कार्ड है द 3 ऑफ वांड्स। स्कॉर्पियंस, ये वीक आप कहीं ना कहीं अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, अपनी ज़िंदगी के आगे के बारे में सोचेंगे और ना ऐसा लगेगा कि मतलब आगे के 10 साल ना आपको पूरे के पूरे मन करेगा कि भगवान आपको आके बुक ही दे दे और आप एक एक पन्ना आराम से पलट के ना आपके आगे के सारे 10 साल के चैप्टर खोल के देख लें, मतलब पूरी फ्यूचर की प्लानिंग हो जाए, लिख लें, बस सब सेट हो गया, अभी लाइफ में कोई टेंशन नहीं है। इस तरीके की ना आप प्लानिंग करेंगे अपनी लाइफ में, तो बहुत ज़्यादा फ्यूचर का सोचेंगे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे, मेरी शादी हो गई, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। तो इस तरीके के डिज़ायर होंगे कि मेरे को ना सब एकदम परफेक्ट मेरे को दिख जाए कि मेरे साथ फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है। नहीं है तो मैं अपनी तरफ से प्लानिंग कर लूँ, प्लान बी भी बना लूँ, अगर प्लान ए नहीं चाहो तो यू गोना प्लान अ लॉट स्कॉर्पियंस इन दिस वीक अबाउट योर फ्यूचर। वो चाहे करियर में हो, मैरिज में हो, रिलेशनशिप में हो, कोई भी ज़िंदगी का डिसीजन या फैसला हो, लेकिन वो डिसीजन या फैसला लेने से पहले आप फ्यूचर की बड़ी सोचेंगे। कुछ स्कॉर्पियंस ये वीक में ट्रैवल भी कर सकते हैं, कहीं आना जाना भी हो सकता है, उसी के साथ साथ अपनी ज़िंदगी में कोई पार्टनरशिप का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं या कोई भी नया काम की शुरुआत मुझे करते हुए दिख रहे हैं, वेदर इट्स अ जॉब चेंज, वेदर इट्स समथिंग। जो भी नई प्लानिंग आप करोगे, जो भी नए क्षेत्र में आप जाना चाहोगे, उसमें बहुत ज़्यादा फ्यूचर का सोचोगे, बहुत प्लानिंग करोगे, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आई एम जस्ट सेइंग दिस इमोशन। कभी भी फ्यूचर की प्लानिंग करना, सोचना इंसानों का कर्तव्य है, कर्म है, हमें सोचना है, एनालाइज करना है जीवन को। सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, तभी इंसान ग्रो कर पाता है। सो येस ऑफ कोर्स स्कॉर्पियंस, आपको ये वीक में ये सब करना है। इफ़ यू आर फीलिंग लाइक दिस, डेफिनेटली डू इट, नो प्रॉब्लम स्कॉर्पियंस। तो ये वीक आपका प्लानिंग, फ्यूचर थिंकिंग, एनालिसिस, ड्रीम्स, गोल्स, एम्बिशियस, स्टडी, पूरी ना ज़िंदगी की ब्रेन स्ट्रॉमिंग हम जिसे कहते हैं, आप वो करेंगे स्कॉर्पियंस। और आपका ज़्यादा ध्यान आपके करियर और काम के ऊपर रहेगा, मोर देन लव लाइफ। तो आपकी ज़्यादा एनर्जीज इस तरफ आ रहेंगी, बट ऑल ओवर आप अपने ड्रीम्स एंड गोल्स पे ज़्यादा फोकस रहेंगे स्कॉर्पियन, सो विच इज़ अ गुड थिंग। ऑल ओवर कार्ड आपके लिए अच्छा है, पॉजिटिव है, दूर की सोच रहे हैं, आगे की सोच रहे हैं, ज़िंदगी को आप स्टेबल एंड सेट करना चाहते हो, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग स्कॉर्पियंस। तो उसके ऊपर आप काम करें, प्लानिंग करें। बताइएगा ज़रा स्कॉर्पियंस कि क्या आप फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं या नहीं। सो व्हाट इज़ दैट हैपनिंग स्कॉर्पियोज, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। तो और कोई स्ट्रेस की बात नहीं है स्कॉर्पियोज आपके लिए इन दिस वीक, एवरीथिंग इज़ फाइन, रेस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है इतना। चलिए चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर, जो है सैजिटेरियस। सैजिटेरियस राशि वालों के लिए कार्ड है द 8 ऑफ वांड्स। काफ़ी बिजी रहेंगे सैजिटेरियस इन दिस वीक। उनका पूरा का पूरा दिमाग एक 100 क्या 2000 की स्पीड से चलेगा। काफ़ी बिजी रहेंगे अपने काम में, रूटीन में बिजी रहेंगे। हो सकता है घर गृहस्थी भी संभालनी है, काम पे भी जाना है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, सब कुछ हैंडल करना है, बट सब कुछ आप बखूबी हैंडल कर लोगे, कोई टेंशन की बात नहीं है।
जो भी आपके माइंड में आइडियाज़ आए इस वीक में उसमें काम करें, गौर करें, दूसरों से डिस्कस करें, कोई पार्टनरशिप में करना है तो करें, किसी के साथ बिजनेस एक्सपांड करना है करें, जॉब की डिस्कशन करें, अपने कॉन्टैक्ट्स के ऊपर ध्यान दें। हम कहते हैं ना कई बार हमारा काम बन जाता है किसी के अच्छे कॉन्टैक्ट होने से। मैंने जैसे उसको कहा भाई मेरे को ये जॉब दिला दे, तो उसने दूसरे से बात करके मेरा काम बना दी, तो किसी के वाया आपका काम बन सकता है। तो वो चीज़ का आप ध्यान रखें, तो अपने कॉन्टैक्ट्स को यूज़ करें पॉजिटिवली। मैं ये कहूँगी इन दिस वीक अगर किसी प्रकार की ऐसी ज़रूरत है तो आपके कॉन्टैक्ट्स, आपकी सोशल कनेक्शंस आपकी मदद कर सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में। अदरवाइज वेरी बिजी वीक, पता भी नहीं चलेगा सैजिटेरियस ये वीक कैसे बीत जाएगा। तो काफ़ी बिजी वीक आपके लिए दिखता है, हेक्टिक वीक होता हुआ आपके लिए दिखता है। अब मैं उनके लिए भी कह दूँ सैजिटेरियस जो मुझे कहेंगे मैम लॉकडाउन चल रहा है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, घर बैठे हुए हैं, तो उनके लिए मैं कहूँगी कहीं ना कहीं ये कार्ड फॉर द लॉकडाउन मैसेज इनकी ज़िंदगी में अभी के वक्त के हिसाब से कोई फाइनेंशियल काम को लेकर एक्टिविटी नहीं चल रही है। सो ऑफ कोर्स ये कार्ड फिर आपसे कहता है कि ये वीक अपनी ज़िंदगी में आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, कैसे आउटपुट देना चाहते हैं, ऑल ओवर आपका दिमाग तो चल रहा है आपके काम के ऊपर ही। चाहे आप घर बैठे हैं या बाहर हैं, दिमाग पूरा का पूरा काम के ऊपर फोकस है। आपके पैसे की कैसे बढ़ोतरी हो, कैसे आगे बढ़े, कैसे अपने बिजनेस, काम, जॉब, पोजीशन, अचीवमेंट, प्लानिंग को आगे बढ़ाएं, उसी के ऊपर ज़्यादा ध्यान रहेगा। प्यार, मोहब्बत, शादी के बारे में इस वीक आप मुझे सोचते हुए नहीं लगते हैं सैजिटेरियस। बाकी नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, ज़रूर मैं पढ़ूंगी कि क्या चल रहा है सैजिटेरियस की लाइफ में, कितने सैजिटेरियस इससे कनेक्ट हो पा रहे हैं। बाकी चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन राशि वालों के लिए कार्ड है द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। कैप्रिकॉन कहीं ना कहीं किसी चीज़ से लेकर हर्ट हैं, अपसेट हैं, लेकिन फिर भी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं, मूव ऑन होना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी से। किसी ने उनका दिल दुखाया है, हर्ट किया है कुछ बातों को लेकर जो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था उनके साथ होगा। तो कोई ऐसे शब्द किसी ने कहे हैं जो इनको हर्ट कर गए हैं, परेशान कर गए हैं। कैप्रिकॉन्स, जस्ट टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ कैप्रिकॉन्स। ये वीक आपको कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर में आगे जाने के लिए क्लैरिटी ना दिखे, आपको समझना है कि आप ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, क्या आगे होगा, कैसे होगा। तो कहीं ना कहीं हम कहते हैं ना आसपास ऐसा लगेगा जैसे कि काले बादल छाए हुए हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा ऐसा क्यों हुआ, इसकी क्या वजह थी, अब कब सब ठीक होगा, अब मेरी ज़िंदगी में कब खुशियाँ आएंगी, कब मुझे हैप्पीनेस लगेगी। तो इस प्रकार का थोड़ा सा आप लाइफ में लो फील कर सकते हो, ज़रा सा नेगेटिव फील कर सकते हो, बट आई वुड से इट इज़ ओके। ये टेम्पररी है कैप्रिकॉन्स, ये परमानेंट नहीं है। जिस भी चीज़ को लेकर आप ये हर्ट हुए हैं या अपनी ज़िंदगी में जो आपके चेंजेस आ रहे हैं, वो चेंजेस में आप जाने से अगर डर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि यार आगे सब ठीक होगा क्या, मैं ये चीज़ करूं कि ना करूं, तो ये कार्ड आपसे कहता है कि दिस इज़ टेम्पररी। जो भी आप स्ट्रगल फेस कर रहे हो ये टेम्पररी है, ये बीत जाएगी, ये चली जाएगी, लेकिन आप ज़िंदगी में रुकिए मत, आगे बढ़ते रहिए, वो ज़रूर सजेशन है। बाकी हम जैसे कहते हैं ना, बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे पीछे ब्लैक क्लाउड्स हैं, शी इज़ हर्ट एंड बट फिर भी वाइट लाइट आ रही है, सो दिस शोज़ कि क्लियरेंस आ रही है। तो आप आगे बढ़ते रहें, अपने आप को ज़रूर किसी भी बात से लेकर अगर आप हर्ट हो, परेशान हो, तो अपने आप को समय दे, तो कोई बात नहीं, बट दिस इज़ टेम्पररी। आई डोंट सी परमानेंट थिंग आउट ऑफ दिस कैप्रिकॉन्स। तो ये टेम्पररी फीलिंग्स हैं, बीत जाएंगी। लेकिन कैप्रिकॉन्स ऐसा लगता है ना कि किसी ने आपको हर्ट बड़ा तगड़ा वाला किया है, तो उस चीज़ से बहुत दुखी हो, परेशान हो। तो बताना कैप्रिकॉन्स कितने इस फीलिंग से रिलेट हो पा रहे हैं कि किसी ने मजबूत हर्ट किया हो। तो ये वाली फीलिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग मेरे को दिख रही है, तो ज़रूर बताना कैप्रिकॉन्स। और ये हर्ट मैं कहूँगी नॉट नेसेसरी कि कोई रिलेशनशिप से आया हो। ये हर्ट इंसान को तब भी हो जाता है जब वो कोई रिज़ल्ट की एक्सपेक्टेशन कर रहा हो, जब वो अपने करियर में कुछ चेंजेस करना चाहता हो। तो कई बार इंसान की जो इच्छा होती है वो पूरी नहीं होती, तब भी डिससेटिस्फाइड होता है, तब भी हर्ट होता है। सो इट कैन बी एनीथिंग, बट आई सी यू बीइंग हर्ट हुए हैं। तो ये वाला कीवर्ड बताना कि आप इससे कितना कनेक्ट कर पाएँ, कैप्रिकॉन्स क्या चल रहा है। चलिए चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है एक्वेरियस। एक्वेरियस राशि वालों के लिए कार्ड आया द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी अच्छा कार्ड है एक्वेरियस आपके लिए ये वीक में। तो आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, अपने सपनों की ओर दौड़ते हुए दिख रहे हैं एंड अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। कितनी भी तकलीफ़ें, मुश्किलें आए हों, लेकिन आप आगे बढ़ रहे हो, अपनी ज़िंदगी में सक्सेस पाने की कोशिश कर रहे हो, एक वॉरियर की तरह अपनी प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं एंड एक हम कहते हैं ना कि एक उम्मीद पे, बस एक उम्मीद की किरण पे आप मेहनत और कोशिश कर रहे हो कि
अगर 1% भी चांस है ना, तब भी मैं गिव अप नहीं करना चाहता, तब भी मैं हार नहीं मानना चाहता और आगे बढ़ना चाहता हूँ। एंड किस्मत में जो लिखा हो मुझे मंजूर है, लेकिन मेरे को कोशिश तो पूरी करनी है। तो कोशिश पूरी करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे, पूरी जद्दोजहद आप लगा रहे हो, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग एक्वेरियस, मैं कहूँगी। तो कीप डूइंग दैट, बी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक। तो उस तरीके से आपके लिए एक, मुझे आपका ये वीक में काम रुकता हुआ नहीं दिख रहा। आप जिस भी रास्ते में आगे बढ़ रहे हो वहाँ पे मुझे ऑब्स्टिकल्स नहीं दिखते। मुझे वहाँ पे ये वीक में आपके लिए एक स्मूथ राइड दिखती है, चाहे वो कोई नए काम की शुरुआत हो, कहीं नए जॉब पे जाना हो, कोई नए इंटरव्यू के लिए जाना हो। तो एक राइड स्मूथ, एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। सो मुझे आप घर बैठे हुए, बोर होते हुए, कुछ सोचते हुए नहीं दिख रहे, एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। सो विच इज़ अ गुड थिंग एक्वेरियस। तो ये वीक आपका एक्शन वाला वीक है, काम का वीक है। जो भी आप सोच रहे हैं उसके ऊपर आप काम करेंगे, एक्शंस लेंगे, तो मूवमेंट वाला वीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फॉर यू एक्वेरियस। तो बताइएगा कितना आप रिलेट हो पाए हैं। रेस्ट चलते हमारी अगली राशि की ओर, जो है पाइसेस। पाइसेस राशि वालों के लिए कार्ड है द 4 ऑफ वॉन्ड्स। पाइसेस बड़ा खुश हो जाते हैं। पाइसेस के लिए कोई रोमांटिक कार्ड आ जाए, खुश हो जाते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, पाइसेस, बिफोर आई मूव टू द रोमांटिक साइड, ये कार्ड कहता है कि पाइसेस अगर कोई घर परचेज करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी के ऊपर काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, सपना है, गोल है, उसके बारे में सोच रहे हैं, उन सब के लिए पॉजिटिव कार्ड है कि प्रॉपर्टी परचेज के चांसेस हैं। इट इज़ अ गुड थिंग। उसी के साथ साथ कोई काम, प्रमोशन, वर्क एरिया में आगे बढ़ना चाहते हैं, इट इज़ अ गुड कार्ड। प्लेस चेंज, ट्रैवल, उसके लिए भी अच्छा कार्ड है। किसी को अपने पुराने रिश्तेदारों को या अपने होम टाउन जाना, मदरलैंड जाना, वो तरीके की भी चीज़ें हो सकती हैं। पाइसेस इन दिस वीक, हम जैसे कहते हैं बड़े लोग अटके हुए हैं लॉकडाउन की वजह से, तो वो अपने घर जा सकते हैं, अपनी पुरानी प्लेस पे आ सकते हैं। वो सारी चीज़ें भी दिखती हैं पाइसेस के लिए। तो काम को लेकर इट इज़ अ वेरी वेरी गुड कार्ड। कोई काम कंप्लीट होता हुआ भी दिखता है, जिसके ऊपर आप काम करें तो वो काम कंप्लीट हुआ है, काम में प्रोग्रेस दिख रही है, पॉजिटिविटी दिख रही है। सो दिस वीक इज़ ऑल अबाउट गुड पॉजिटिविटी। उसके अलावा बहुत लोग अगर पाइसेस सिंगल हैं, शादी के लिए देख रहे हैं, तो उनके लिए भी कोई अच्छे रिश्ते आ सकते हैं, पॉजिटिविटी आ सकती है, बात पक्की हो सकती है। सो ऑल ओवर गुड कार्ड फॉर पाइसेस। एंड जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में भी हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं मैं कहूँगी ये वीक में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आ सकती है। बट ऑफ कोर्स ये मैसेज सिर्फ उनके लिए इस वीक में जिनके बीच में ना रिलेशनशिप में बट छोटी मोटी लड़ाइयाँ हुई हैं, 1-2 दिन की, 1-2 हफ्ते की। सो इट इज़ फाइन। बहुत लंबा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है, सो ऑफ कोर्स मैं ये वन कार्ड से नहीं बता सकती हूँ। उसके लिए आप जून लव रीडिंग एंड करियर रीडिंग देख लें। सो वहाँ पे आपको ज़्यादा डिटेल एंड एनालिसिस मिलेगा। बट दिस वीक पाइसेस 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, विच इंडिकेट्स पॉजिटिविटी, गुड कनेक्शन, हार्मनी, स्टेबिलिटी। मैं कहूँगी अगर घर पे भी है ना तो खुश रहेंगे, स्टेबल रहेंगे। मुझे नेगेटिविटी, स्ट्रेस नहीं दिखता। सो बताना पाइसेस की क्या चल रहा है, नेगेटिविटी, स्ट्रेस है या पॉजिटिविटी ज़्यादा है, क्या चल रहा है ये वीक में। तो ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना पाइसेस कि कितना आप रिलेट कर पाओ इस कार्ड से। सो रेस्ट, दिस वॉज द रीडिंग फॉर दिस वीक टू ऑल माई डियर ज़ोडिएक साइंस। तो ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कैसी लगी आपको रीडिंग। थैंक यू सो मच।